अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी, मैं हूं हफ्सा बशीर और हाज़िर हूं आप सबके लिए एक नए कंटेंट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारी इस बारे में काफ़ी मिसकॉन्सेप्शन होती है जिसको हम लोग बिल्कुल अच्छे से नहीं जानते और ना उस पर कोई ख़ास वर्किंग करते हैं। क्योंकि तकरीबन लोगों का माइंडसेट ये होता है कि अगर हम नमाज़ कुरान पढ़ रहे हैं तो हम एक अच्छे मुसलमान हैं और हमारी आखिरत जो है वो संवर गई है। बेशक नमाज़ कुरान पढ़ना हुकूक अल्लाह है और हमें अल्लाह का हक़ पूरा करना चाहिए, हमें नमाज़ कुरान पाबंदी से पढ़नी चाहिए, मगर हम ये भूल जाते हैं कि हुकूकुल इबाद की भी बहुत बड़ी अहमियत है हमारी डेली लाइफ में। वी आर मोर आंसरेबल अबाउट आवर डीड्स एंड अखलाक मोर देन नमाज एंड कुरान। हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा भूल चुके हैं, हम ये चीज़ टोटली भूल चुके हैं। हम सिर्फ मतलब कि अगर कोई इंसान अच्छा मुसलमान बनना चाहता है या वो ख़ुद को इम्प्रूव करना चाहता है तो नमाज और कुरान तो शुरू कर देते हैं, लेकिन लोग अपना ना अखलाक सही करते हैं ना ही अपने अमाल सही करते हैं। देखें कि अगर हमने अपने आप को चेंज करना है, अगर मैं नमाज़ी नहीं हूँ, फॉर सपोज़ मुझे नमाज़ी बनना है तो दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि नमाज तो देखिए नमाज के बगैर लाइफ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है विदाउट नमाज। क्योंकि आपका रब आपको 5 बार पुकार रहा है कि आओ मेरी तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, और आप उसको आंसर नहीं कर रहे, तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और फिर आप लोग रोते हैं कि हम कामयाब क्यों नहीं हैं। जब आपको कामयाबी की तरफ बुलाया जाता है तो आप जाते ही नहीं हैं। ठीक है, नमाज इज़ वेरी मस्ट थिंग इन लाइफ। ठीक है, नमाज जो चाहे पढ़ना है। जब कहा गया है कि नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है तो फिर हम लोग नमाज़ें कैसे छोड़ देते हैं। कभी कभी छूट भी जाए तो उसको कज़ा करना बहुत लाजमी है। लोग छूट जाती है तो कहते हैं बस अल्लाह माफ़ करेगा। अरे आप कज़ा भी तो कर सकते हैं, आप कज़ा क्यों नहीं करते। हमें पहला तो ये कि हमें अपनी नमाज जो है उसको बहुत ज़्यादा पाबंदी हमें करनी है। ठीक है, हमें नमाज का पाबंद बनना है और अगर कभी छूट भी जाए तो हमें उसको क़ज़ा करना है लाजमी। ठीक है, क्योंकि नमाज जब आप पढ़ते हैं तो आपकी बहुत सारी टेंशन्स, वरीज़, हर चीज़ दूर हो जाती है। अल्लाह ताला आपके लिए गैब से रास्ते बनाते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए हर चीज़ के लिए आसानी करते हैं, अल्लाह ताला बहुत आपका साथ देते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बंदे ने मेरे लिए वक्त निकाला, अब इसके सारे मामले मेरे ज़िम्मे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला आपकी बेतहाशा मदद करते हैं। और इवन एक हज़रत अली का कौल भी है कि अगर तुम नमाजी नहीं हो तो तुम्हारा कोई हक़ नहीं कि तुम अपने रब से कोई शिकायत करो। इसका मतलब क्या है कि अगर आप नमाज ही नहीं पढ़ते, अगर आप अपने रब को टाइम नहीं देते, अगर आप अपने रब से बात नहीं करते, उसको सजदा नहीं करते, तो आपका कोई हक़ नहीं है कि आप अपनी लाइफ से रिलेटेड किसी भी मतलब कि चीज़ का, किसी टेंशन का, किसी परेशानी का, किसी भी चीज़ की आप अपने रब से शिकायत करें। जब आप अपने रब से ताल्लुक़ जोड़ेंगे और वो आपके सारे मामलात अपने ज़िम्मे ले लेंगे तो बेशक आपके लिए आसानियाँ और बेहतरियाँ ही होंगी। तो नमाज तो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन नमाज के साथ साथ और भी बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि हमें अपना अखलाक अच्छा करना है, हमें अपने आमाल अच्छे करने हैं। हमारा अखलाक के लिए हमारी सबसे बड़ी मिसाल हमें दी गई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सादिक और अमीन थे। मतलब सच बोलना कितना मुश्किल है, बहुत आसान सी बात है, लेकिन एक बार इंसान को झूठ बोलने की आदत पड़ जाए ना, वो कभी भी फिर सच नहीं बोल सकता, क्योंकि फिर उसकी आदत है। कोई छोटी भी बात होगी ना, वो उसमें झूठ को ज़रूर शामिल करेगा। क्यों? बिकॉज़ अब उसकी आदत हो चुकी है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। देखिए, हमें ना अपने अखलाक पे बहुत ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, हम लोग छोटी छोटी बातों में मजाक मस्ती में झूठ बोल देते हैं और फिर हमें लगता है कि यार ये तो मजाक है। नहीं, झूठ झूठ होता है, चाहे वो मजाक में बोला गया हो या आपने खुद से बोला गया हो। ठीक है, झूठ झूठ है, उसका कोई मतलब ये नहीं है कि नहीं यार अल्लाह माफ़ करेगा। अरे आप अपनी कोशिश तो करें खुद को चेंज करने की। अल्लाह तो बेशक माफ़ करने वाली ज़ात है, लेकिन आपको खुद को चेंज भी तो करना है ना। अगर आप किसी से झूठ बोल रहे हैं तो उसकी दिल आज़ारी भी तो होगी। ऐसे ही हम अपने अखलाक में बहुत सारी चीज़ों की हमें कमी होती है, लेकिन हम लोग उसको चेंज नहीं करते। हम सिर्फ कहते हैं कि हमें सुधरना है तो हम बस नमाज कुरान पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं हुकूकुल इबाद में कभी भी कोई कमी बर्दाश्त नहीं करूँगा, कोई ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगा, लेकिन हुकूकुल अल्लाह में अगर कोई हमसे हो जाती है कमी पेशी तो वो भी अल्लाह माफ़ कर देता है। लेकिन हुकूकुल इबाद में अगर हम लोग कोई गलती कर देते हैं तो वो अल्लाह पाक माफ़ नहीं करता। अल्लाह पाक कहता है कि मेरी क्रिएशन का तुम हक़ अदा करो। ठीक है, ऐसे ही हम लोग दूसरों से बदतमीज़ी से बात करते हैं, किसी से मिसबिहेव करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं या किसी को तंग करते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये सब हमारी गलतियां हैं। ये सब हमारा अखलाक जो है ना उसके अंदर कमियां हैं जिसको हमें चेंज करना है। हमें अपना अखलाक भी देखना है। अगर हम लोग लोगों के सामने तो सजदे कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, और हम लोग अपनी प्राइवेट प्लेस में अगर खुदा न खास्ता कोई गुनाह कर रहे हैं तो हम लोग, मसला ये है कि लोगों को दिखाने के लिए नमाज कुरान पढ़ते हैं कि यार लोग बोलेंगे यार ये कितना नेक है, मगर अल्लाह तो हर जगह देख रहा है। लोग हो ना हो अल्लाह तो देख ही रहा है आपको, वो आपकी प्राइवेट प्लेस में भी देख रहा है। दैट व्हाट आर यू डूइंग इन दैट। अगर खुदा ना खास्ता आप कोई गुनाह कर रहे हो
लोगों की गैर मौजूदगी में या अपनी प्राइवेट प्लेस में, तो अल्लाह तो वो भी देख रहा है, अल्लाह के पास तो उसका भी रिकॉर्ड है। तो हमें अपने आमालों को देखना चाहिए, चाहे हम पब्लिक प्लेस पे हों या चाहे हम प्राइवेट प्लेस पे हों, हमें अपने आमाल अच्छे ही करने हैं। हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे हमारा रब हमसे नाराज़ हो, ठीक है। सिर्फ हमें दिखावे के लिए इबादत नहीं करनी, हमें अपने रब को राज़ी करने की नीयत से इबादत करनी है, ठीक है। और नफली इबादत तो मतलब कि अगर छुप से लोगों से छुप के की जाए ना, तो वो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन जो फ़र्ज़ इबादत है वो तो हम सरेआम कर सकते हैं। तो हमें बेशक पढ़ना चाहिए, नमाज कुरान की हमें बहुत पाबंदी करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ही हमें अपने अखलाक और आमाल पे भी ध्यान देना चाहिए। जितनी हमारी हैसियत हो हम लोगों की मदद करें, हम लोगों के लिए मुश्किलात पैदा ना करें, हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। हम किसी से भी ऊँची आवाज़ में बात ना करें, हम प्यार मोहब्बत से बात करें, सबको प्यार मोहब्बत दें। सामने वाला जो भी कर रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेतहाशा लोगों ने परेशान किया, तंग किया, इवन उनकी भी आजमाइश हुई थ्रू हिज फैमिली एंड एवरीथिंग। उनके वालिदैन नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ बहुत अच्छे से गुजारी है। आजकल तो कोई खुदा ना खास्ता कोई लावारिस हो तो बोलते हैं इसके माँ बाप नहीं थे ना, तभी बेचारा ऐसा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी वालिदैन जो है उनकी छोटी सी एज में चले गए थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला और उन्होंने कभी भी किसी गलत चीज़ की तरफ वो डगमगाए नहीं। क्योंकि ये हमारा ईमान जब मजबूत होता है और हम ये चीज़ देखते, हमारे सोच में ये चीज़ होती है ना कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो हम लोग ऑटोमेटिकली गुनाहों से बच जाते हैं। और काफ़ी लोग कहते हैं कि हमसे नमाज़ नहीं पढ़ी जाती और नहीं खड़े हो जाता और मतलब दिल नहीं लगता। तो खाली एक चीज़ सोचा करें, अगर अज़ान हो रही है और आपका दिल नहीं कर रहा कि आप नमाज़ पढ़ें, तो आप सिर्फ ये सोचिए कि आपसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि खुदा आपको अपने सामने सजदा तक करने की तौफीक नहीं दे रहा। जब आप ये चीज़ सोचेंगे ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और बेशक अगर आपका ईमान मजबूत होगा तो आप फ़ौरन वज़ू करके नमाज के लिए खड़े हो जाएंगे। नमाज ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, लेकिन उसके साथ ही आपका अखलाक और आपके अच्छे आमाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अपने आमाल को अच्छा बनाएं, प्राइवेट प्लेस हो पब्लिक प्लेस हो, सिर्फ नेक कामों की तरफ ध्यान दें, लोगों की मदद करें, प्यार मोहब्बत से बात करें। जब आप नेकियां करेंगे तो बेशक आपका अखलाक भी अच्छा होगा, ठीक है। किसी को भी हर्ट ना किया करें। काफ़ी लोग होते हैं कि लोगों को परेशान करते हैं और काफ़ी मतलब कि उनके माइनस पॉइंट्स उनके अगेंस्ट यूज़ करना, किसी को डिग्रेड करना, किसी को डीमोटिवेट करना, किसी को नेगेटिव वाइब्स देना, नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में डालना, किसी को गलत रास्ते की तरफ ले जाना। अगर ये सब हम करते हैं तो ये हमारी लाइफ की बहुत बड़ी गलतियां हैं। ये अगर हम लोग किसी को गुमराह कर रहे हैं तो ये हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती है। हमें अपने नमाज कुरान के साथ साथ अपने अच्छे आमाल और अच्छे अखलाक की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमें नमाज कुरान के साथ साथ अखलाक को और आमाल को भी बैलेंस्ड लेके चलना है, ठीक है। हर चीज़ का जब बैलेंस मेंटेन होगा तो बेशक हम कभी ना कभी अपने खुदा को राज़ी कर लेंगे और उसको पसंद आ ही जाएंगे। मैसेज बहुत छोटा है, लेकिन इसको समझा जाए तो ये बहुत ज़्यादा डीप है और हर किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है, हर इंसान के आमाल का, अखलाक का और नमाज कुरान का। कोशिश किया करें, एक पेज ही सही मगर एक दिन में एक पेज भी ज़रूर तिलावत किया करें। नमाज और कुरान आपको दिमागी और क़ल्बी सुकून बख्शेंगे। जब आपको वो दिमागी और क़ल्बी सुकून मिलेगा तो आप बेशक अच्छे अमाल की तरफ जाएंगे, नेक चीज़ों की तरफ जाएंगे और दूसरों की तरफ अच्छाइयाँ और भलाइयाँ ही फैलाएंगे, ठीक है। मैंने सोचा कि ये मैसेज आप सब तक पहुंचाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरा पैगाम आप सब तक पहुंच चुका होगा। जस्ट ट्राई किया करें कि नमाज कुरान पढ़ें, नमाज मिस भी हो जाए तो यू कैन रीड आउट इट लेटर, आप उसको कज़ा कर सकते हैं। कुरान भी कोशिश किया करें कि पढ़ा करें। अगर आप पढ़ भी नहीं सकते, कोई काम कर रहे हैं तो सुन ही लिया करें। अब तो ऐप्स आगे मोबाइल में हैंड फ्री लगा के सुन लिया करें। पढ़ने का सुनने का सेम ही सवाब मिलता है और इवन सुनना भी बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही हमें अपने अखलाक को भी अच्छा बनाना है, हमें अपने आमाल को भी अच्छा बनाना है। हमारा अखलाक ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता किसी की दिल आज़ारी हो या कोई परेशान हो या किसी का दिल दुखे या कोई हमारी वजह से रोए। अल्लाह ना करे कभी भी हमें अपना ऐसा अखलाक नहीं बनाना। और हमारे आमाल का सारा हिसाब अल्लाह पाक की तरफ होता है। पब्लिक प्लेस पे तो हम दिखावे के लिए नेकियां कर देते हैं, लेकिन प्राइवेट प्लेसेस में बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह के पास तो हर चीज़ का हिसाब है। तो जो गुनाह हो गए हैं उनसे तौबा करते हैं, लेकिन आगे इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे हमसे कोई ऐसा गुनाह ना हो जिससे हमारा खुदा हमसे नाराज़ हो जाए, ठीक है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।